हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमने देखे थे 125 तक एमसीक्यूज देख लिए थे, जो इसकी एक मेरे चैनल पर सीरीज बनी हुई है, उसमें तुम जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 126 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। Cellular structure can be identified by electron microscopy, phase contrast microscopy, dark field microscopy and both A and B। तो क्या लगता है तुम्हें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है वो किस में यूज होती है? मेनली जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलाइव है, ठीक है, तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, उसकी स्टडी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो मतलब किसकी स्टडी के लिए? एक तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और अनस्टेंड होते हैं। अनस्टेंड ट्रांसपेरेंट लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी आंसर लग रहा है कि उसमें भी सेलुलर स्ट्रक्चर, टिश्यू मेम्ब्रेन ऑर्गन्स, मतलब सेलुलर और कंपोनेंट वगैरह चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी यूज करते हैं। तो बताना इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए या सी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम लोग बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। मॉर्फिन मेनली एक्ट्स ऑन, मॉर्फिन किस पे मेनली एक्ट करती है? म्यू रिसेप्टर, म्यू एंड डेल्टा रिसेप्टर, डेल्टा एंड कापा रिसेप्टर एंड डी कापा रिसेप्टर। तो जो मॉर्फिन मेनली एक्ट करेगी म्यू रिसेप्टर पर, किस पे? म्यू रिसेप्टर पर एक्ट करेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ड्रॉप्स डिफर फ्रॉम पेरेंटल प्रिपरेशन। जो आई ड्रॉप्स हैं वो पेरेंटल प्रिपरेशन से कैसे डिफर करती हैं? स्टेरिलिटी, पर्टिकुलेट मैटर, पायरोजेनिसिटी एंड आइसोटोनिसिटी। तो जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है उसमें पायरोजेनिसिटी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन आई ड्रॉप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आई ड्रॉप्स और पेरेंटल प्रिपरेशन में पायरोजेनिसिटी से हम डिफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन फिजोस्टिग्मिन। जो फिजोस्टिग्मिन होता है उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? बेंजपायरोल, इमिडाजोल, बीटा लैक्टम एंड क्विनोलिन। तो जो फिजोस्टिग्मिन में रिंग की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजपेरोल रिंग प्रेजेंट होती है फिजोस्टिग्मिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड एल्केलॉइड। इसमें कौन सा एल्केलॉइड है जो कलर्ड एल्केलॉइड है? तो ऑप्शन देखते हैं, क्विनिन, स्पार्टेन, बर्बेरिन और ऑल ऑफ दीज। जो ऑप्शन नंबर सी है बर्बेरिन, ये होता है कलर्ड एल्केलॉइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। कॉन्स्टिपेशन इज कोज्ड बाय द ड्रग एक्सेप्ट। इसमें 3 ड्रग हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन हमें इसमें एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सी ड्रग कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करेगी। तो नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, मॉर्फिन एंड फेंटेनिल। तो जो नियोस्टिग्मिन इसमें आंसर हो जाएगा राइट, बिकॉज मॉर्फिन, एट्रोपिन और फेंटेनिल कॉन्स्टिपेशन कोज करती हैं, और नियोस्टिग्मिन इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। द डिजिटलिस एक्शन इज इनहेंस्ड बाय। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो डिजिटल का एक्शन कौन इनहेंस करेगा? ऑप्शन नंबर
बी करेगा कैल्शियम, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम इनहेंस करता है डिजिटल, इसके एक्शन को इनहेंस करता है। ऑप्शन नंबर 133, द ड्रग यूज्ड इन क्लोनिडिन विड्रॉल इज, कौन सा ड्रग यूज होगा क्लोनिडिन विड्रॉल में? बीटा ब्लॉकर और फेनोक्सीबेंजामिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और हाइड्रालाजिन। यहाँ पूछा है क्लोनिडिन विड्रॉल में, तो ड्रग इसमें यूज होगा, इसमें हमारा यूज होगा ऑप्शन नंबर बी, फेनोक्सीबेंजामिन यूज होगा क्लोनिडिन विड्रॉल में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द एंटी अरिथमिक ड्रग हैविंग नो एंटी मस्कैरिनिक एक्शन इज, एंटी अरिथमिक ड्रग है जिसमें क्या होता है, क्या नहीं हो, उसमें नहीं होगा एंटी मस्कैरिनिक एक्शन, तो ऑप्शन देखते हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, लिडोकेन एंड सोटालॉल। तो इसमें पूछा है एंटी अरिथमिक ड्रग हैविंग नो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग, तो ऑप्शन हो जाएगा लिडोकेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, ड्रग यूज्ड इन पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज शोइंग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी ड्रग जो यूज होती हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में और शो क्या करेगी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन देखते हैं डाइअज़ोक्साइड, डाइपैराडिमोल और पेंटोक्सीफेनिलिन फेलिन और डिल्टियाजेम, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, हाइपरट्राइकोसिस इज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ, ये जो हाइपरट्राइकोसिस ये है, ये किसका मेन साइड इफेक्ट होता है? ठीक है, तो मिनोक्सिडिल, डिल्टियाजेम, बोथ और नन ऑफ दीज, तो 136 का आंसर हो जाएगा मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये साइड इफेक्ट कोज करता है हाइपरट्राइकोसिस। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137, इन डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक काउंटर स्टेन यूज इज, तो जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है इसमें कौन सा स्टेन यूज होता है? न्यूट्रल रेड, क्रिस्टल वायलेट, मैथिल वायलेट और जेंसियन वायलेट, तो ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है काउंटर स्टेन में तो यूज होता है न्यूट्रल रेड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंजाइम प्लस को एंजाइम कॉन्स्टिट्यूएट, जो होलो एंजाइम की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे बात हो जाएगी एंजाइम प्लस को एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट करेगी होलो एंजाइम में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए FMN and FAD, NADP and NADPH, AMP and ATP and रेटिन and रेटिनिन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, absorption rate of multiple compartment can be determined by accurately, absorption rate फॉर मल्टीपल कंपार्टमेंट, ठीक है, कैन बी डिटरमाइन कैसे करेंगे? मेथड ऑफ रेजिड्यूल, वेगनर नेल्सन मेथड, लू रिगलमैन मेथड एंड सिग्मा मेथड, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लू रिगलमैन मेथड द्वारा डिटरमाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मल्टीपल कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, इंट्रिंसिक डिसोलेशन, ये जो इंट्रिंसिक डिसोलेशन है, डिसोलेशन फ्रॉम कांस्टेंट सरफेस एरिया, डिसोलेशन फ्रॉम कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मीडियम, डिसोलेशन फ्रॉम सबस्टेंट ड्रग डोजेस फॉर्मुलेशन एंड डिसोलेशन इनसाइड स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी, तो ये इंट्रिंसिक डिसोलेशन होता है कि डिसोलेशन फ्रॉम कांस्टेंट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉलीमॉर्फिज्म? ऐसी कौन सी ड्रग है जो शो नहीं करेगी, पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करेगी? फिनोबार्बिटॉन, एसिटामिनोफेन, टर्फिनाडिन एंड कैलेमाइन। तो जो ये ऑप्शन नंबर डी है, कैलेमाइन, कैलेमाइन लोशन होता है, तो ये शो नहीं करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 143, मेटल एंड मेटेलॉइड्स आर डिटेक्टेड बाय। मेटल और मेटेलॉइड्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे? फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। जो ये फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक ऑब्जर्प्शन से हम मेटल और मेटेलॉइड दोनों डिटेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, फ्लेम फोटोमेट्री एंड एटॉमिक ऑब्जर्प्शन इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्राफ्ट पॉइंट इन द पॉइंट। क्या पूछा है? क्राफ्ट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच डैश ऑफ द सर्फेक्टेंट इक्वल CMC। तो लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, solubility and none of these। तो ये क्राफ्ट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच solubility ऑफ द सर्फेक्टेंट इक्वल टू CMC। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा solubility। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, solubility, sorry, L-threose and L-erythrose। L-threose and L-erythrose क्या है? आर इनेंटियोमर्स हैं, डाइस्टेरियोमर्स हैं, रोटामर्स एंड एपीमर्स हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। जो L-threose और L-erythrose दोनों क्या होते हैं? डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओरल ग्लूकोज cause greater insulin release than those the same amount of glucose administered IV। नेक्स्ट है, oral glucose lower insulin release than those the same amount of glucose administered IV। oral glucose cause equal insulin release than those the same amount of glucose administered IV। and D है none of these। तो देखो डी आंसर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। द ओरल ग्लूकोज cause greater insulin release than those same amount of glucose administered IV। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, which of the following statement is or are correct for ferrosense? ये क्या होता है? 20 डाइसाइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2 is the sandwich compound an example of olefin complex। तो ठीक है, इसमें इसके बारे में क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए देखते हैं, इन्वॉल्विंग डीलोकेलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन डी और बाइटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द एरोमेटिक रिंग। इसमें देखो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच रिंग इज यूज इन बाइंडिंग द मेटल एटम एंड इज एग्जिबिट एन एरोमेटिक कैरेक्टर। सी है, ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ऑफ रिंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस सो दैट इट इज कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, gasoline with an octane number of 90, gasoline with octane number of 90 is equivalent in knocking characteristic to a mixture of heptane and isooctane of the following composition। तो इसमें
हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का क्या बताना है, हमें परसेंटेज बताना है। तो देखिए 20% हेप्टेन, 80% आइसो ऑक्टेन, 90% हेप्टेन, 10% आइसो ऑक्टेन, 80% हेप्टेन, 20% आइसो ऑक्टेन, 10% हेप्टेन एंड 90% ऑक्टेन। तो तुम्हें याद रखना है 10 एंड 90। तो उसमें 10% हेप्टेन होगा और 90% आइसो ऑक्टेन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये है लास्ट क्वेश्चन जो मैं आंसर बताऊंगी तुम्हें। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखना है। तो उसमें ऑप्शन देखते हैं 1,2-ब्यूटाडाइन and malic anhydride, 2-butadiene and carbene, 2-butadiene and diazomethane and all of दिस। तो यहाँ पूछा है साइक्लोएडिसिन। तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, साइक्लोएडिसिन रिएक्शन के होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 150 फॉर्मेलिन इज। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फॉर्मेलिन किसका सॉल्यूशन होता है, किससे बना हुआ होता है। 10% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, 20% solution of formaldehyde in water, 40% solution of formaldehyde in water and 80% solution of formaldehyde in the water। तो ए बी सी डी क्या आंसर होगा तुम हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।